आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साकिब कलीम है और प्रोफेशन से मैं एक डेंटिस्ट एंड ओरल सर्जन हूँ। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ये बात पता करने आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी है या फिर मुझे ये कंडीशन है मेरे साथ, तो क्या मैं इस कंडीशन में डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ। तो मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर लोग ये सवालात करते हैं, तो एक एक करके सब पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन होती है वो होती है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों की मिथ ये बनी हुई है कि डेंटल कोई भी काम हम कर नहीं सकते प्रेगनेंसी के दरमियान में। तो अगर इसी पे हम सोचते हुए आगे चलें तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेंटल पेन उठ गया, तो क्या वो पूरे 3 ट्राइमेस्टर पूरे 9 मंथ्स उसी पेन के साथ गुजारे और उसके बाद डिलीवरी के बाद जाके कहीं वो ट्रीटमेंट करवाए? तो ये चीज़ एक गलत सोच है और आजकल का लिटरेचर ये बात प्रूफ करता है कि हम डेंटल का सारा काम कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान में, सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस लेके, और कुछ चीज़ें जो है वो हमें मना होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उस पेशेंट की फिलिंग कर सकते हैं, हम उस पेशेंट की रूट कैनाल कर सकते हैं, हम उस पेशेंट की एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई एनेस्थीसिया से कोई प्रॉब्लम नहीं होता पेशेंट को। हाँ, कुछ चीज़ों में हमें ज़रा एहतियात करनी होती है, जिस तरह रेडिएशंस, जिस तरह डेंटल एक्सरे हम कर रहे हैं। डेंटल एक्सरे की रेडिएशंस तो स्टिल बहुत कम होती हैं और चलें कभी ना कभी बहुत हालत मजबूरी में हम वो भी कर सकते हैं, मगर हमारी प्राइमरी कोशिश ये होती है कि हमें एक्सरे की ज़रूरत पेश ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम मेडिसिन को देखते हुए, क्योंकि मेडिसिन प्रेगनेंसी में बहुत सारी जो होती हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, मतलब मना होती हैं, तो इस वजह से वो मेडिसिन हम लोग पेशेंट को नहीं देते। अगर हम पेशेंट की रूट कैनाल स्टार्ट भी कर देते हैं तो उसके दरमियान में हमें कोई एज सच मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सिर्फ सिंपल सी पेन किलर जो कि हम यूजुअली पैरासीटामॉल भी दे सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ वो प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके अलावा बाकी किसी की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दरमियान हम हर किस्म का ट्रीटमेंट पेशेंट का कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सिमिलरली सेकंड जो बीमारी आती है वो आती है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ में भी अक्सर लोगों का मानना ये होता है कि मेल प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आम है, तो वो ये बात बोलते हैं कि भाई इस पेशेंट को तो हाथ ही नहीं लगाना। अब ऐसा पेशेंट बेचारा हर जगह से रेफ़र होता 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 अल्टीमेटली खुद ही इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अगर मुझे ये बीमारी है तो क्या ये बीमारी मैंने खुद अपने लिए तैयार की है या फिर ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश के तौर पे। तो ऐसे सिनेरियो में हमें भी पेशेंट से अपना हाथ नहीं हटाना चाहिए। हाँ, प्रिकॉशंस के साथ हम ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। अगर जिस तरह एक आम पेशेंट को हम लोग नॉर्मल एनेस्थीसिया देते हैं, तो हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं उनको प्लेन एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम उनको नॉर्मल वाला एनेस्थीसिया देंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनका ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स की तरफ जा सकती हैं चीज़ें। तो इस वजह से हम लोग प्लेन कार्ट्रिजेस उनको देते हैं जो बिल्कुल सेफ होती हैं और उसके अंदर हम उनका हर तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सट्रैक्शन और रूट कैनाल्स और व्हाटएवर। तो इस वजह से हम उनका ट्रीटमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मगर प्रिकॉशंस के साथ। दूसरी चीज़ हमें ये चीज़ देखनी होती है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज़ पे होते हैं वो अक्सर अपने ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, लाइक एस्प्रिन वगैरह, ताकि उनका खून पतला हो और उनकी हार्ट अटैक से, इन सारी चीज़ों से वो बच सकें। तो इस वजह से हमें ट्रीटमेंट करने के लिए हमें उनकी वो मेडिसिन स्टॉप करवानी पड़ती है, और वो स्टॉप हमारी वजह से नहीं होती। हम उनको ये बात सजेस्ट करते हैं कि आप अपने कार्डियोथोरेसिक सर्जन के पास जाइए या कार्डियक डॉक्टर के पास जाइए और उनसे जाके ये बात पूछें कि हम मुझे 2-3 दिन के लिए ये मेडिसिन स्टॉप करनी है, तो क्या वो इजाज़त देते हैं। अगर वो इजाज़त देते हैं, 90% केसेस में वो इजाज़त दे देते हैं कि 2-3 दिन से इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं होता, तो हम पहले उनकी ब्लड थिनर्स स्टॉप करवाते हैं, उसके बिहाफ पे हम उनकी एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव एक्सट्रैक्शन के बाद उनका ब्लड इतना थिन ना हो कि वो स्टॉप ना हो ब्लड। तो इस बिहाफ पे हम उनकी भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो होती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट की। लो ब्लड प्रेशर वाले भी आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी आते हैं। लो ब्लड प्रेशर में तो इतना इशू नहीं होता, मगर हाई ब्लड प्रेशर में एक इशू ये होता है कि अगर हम एक्सट्रैक्शन कर दें तो एक्सट्रैक्शन के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लीडिंग पेशेंट की स्टॉप नहीं हो रही होती उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है कि हम पेशेंट से पहले ही हिस्ट्री में ये चीज़ पता करते हैं कि अगर उसको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो सबसे पहले वो अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट करवाए। किसी भी जनरल फिजिशियन के पास जाके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लीजिए, और जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए उसकी बुनियाद पे आके आप अपनी एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। जिस तरह एक जनरलाइज ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होता है, 140 में भी कोई आ जाता है, इवन के 150 में भी कोई आ जाता है, तो हम उसका स्लाइटली हाई हो तो हम कर सकते हैं। मगर समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट का 180/100 या 120 होता है। ऐसे सिनेरियो में हाइपरटेंशन की
सिनेरियो में हम पेशेंट को कभी भी एक्सट्रैक्शन के लिए एडवाइस नहीं करते। हम बोलते हैं सबसे पहले आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट कीजिए, उसके बाद अपना आके एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं आप। कोई भी सर्जिकल प्रोसेस के लिए हमें ये ब्लड प्रेशर बहुत अहम पॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम उस प्रोसेस को प्लान कर रहे होते हैं। सिमिलरली जो शुगर होती है, डायबिटीज़ जो है, ठीक है, डायबिटीज़ में भी यही होता है कि आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो। वो ज़ख्म जो यूजुअली 3 या 4 दिन में सही हो सकता है, वो हफ्तों ले लेता है, कभी कभार महीनों भी ले लेता है। शुगर पे डिपेंडेंट होती हैं सारी चीज़ें। तो हम लोग एक्सट्रैक्शन से पहले या किसी भी सर्जिकल प्रोसेस से पहले, चाहे हम इम्प्लांट कर रहे हों, एक्सट्रैक्शन कर रहे हों, उससे पहले हम हिस्ट्री में ये चीज़ भी पता करते हैं कि आइदर आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो अगर पेशेंट डायबिटीज़ की हिस्ट्री देता है तो हम उस पेशेंट की सबसे पहले पता करवाते हैं कि इसकी शुगर है क्या। यूजुअली रैंडम ब्लड शुगर जो है वो 200 के अंदर अंदर हम लोग एक्सक्रेशन कर सकते हैं, मगर 200 एक दफ़ा क्रॉस कर जाए तो फिर अगर बिल्कुल मोबाइल है तो 210, 215 तक ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। वरना अगर इन केस फर्म दांत है या हम सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि पहले हम इसकी शुगर को 200 के अंदर अंदर ले आएँ और उसके बाद फिर हम उस बिहाफ पे उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। ये तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हमने बात की ना। इसके अलावा भी छोटे छोटे मसले होते हैं जिसकी बुनियाद पे लोगों की समझ में नहीं आता कि आइदर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि टॉपिक बहुत बड़ा है, वीडियो टाइम हमारे पास छोटा होता है, तो उसके बिहाफ पे अगर कोई भी आपको मसला हो तो मेरा नाम डॉक्टर साकिब कलीम है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं एक ओरल सर्जन भी हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म के कोई सवालात हों बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इसके लिए आप फिजिकल अपॉइंटमेंट्स भी हमारे पास ले सकते हैं। मैं कराची में हेल्थ केयर सेंटर है रिफाइन सोसाइटी में, वहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ रात में 7:30 to 10। और इसके अलावा डॉक्टर ईसा लैब है कोरंगी साइड पे, ठीक है, डॉक्टर ईसा लैब की जो कोरंगी ब्रांच है वहाँ पे 3 to 6 प्रैक्टिस करता हूँ। ओला डॉग के थ्रू भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं फिजिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए भी और ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए भी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।